नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि केतु द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में धनु राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में तो आएगा 12वां भाव, द्वादश भाव। 12वें भाव में जब धनु राशि का केतु पड़ता है तो इसका अर्थ है ये अग्नि तत्व राशि है जिसको केतु सपोर्ट करते हैं, अच्छा फल देता है। यानी 12वें भाव से डिटैच होना, लेकिन सांसारिक दृष्टि से उस डिटैचमेंट में भी फायदा मिलना। व्यक्ति फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, अपने व्यय को लेकर ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा, ज़्यादा कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ठीक है, बृहस्पति का 9 नंबर क्षत्रिय रूप वहां दिखाई देता है, लेकिन उस हाउस को केतु अपने प्रभाव के कारण डिटैच तो रखेगा ही रखेगा। मतलब ये समझ के रखिए कि आदमी का जो खर्चा करने का स्वभाव है वो क्षत्रियों की तरह है। और क्षत्रियों का कौन सा रूप? क्षत्रियों का बृहस्पति वाला रूप। यानी बृहस्पति एक ब्राह्मण है, लेकिन किसी राज दरबार में जैसे कोई क्षत्रिय कार्य करता है तो खर्च करते समय आदमी वैसे ही अपने आप को बर्ताव करता है। मैं तो किसी राजा के शाही दरबार में कार्य करने वाला है वो ब्राह्मण, लेकिन उसके कार्य क्षेत्र को देखकर वो ऐसा लगता है जैसे वो क्षत्रिय। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना उसका मादा रखता है वो। तो अपने खर्चे को लेकर भी आदमी जो मकर लगन के जातक है वैसे ही रहते हैं। अब बृहस्पति का बल मिल जाए फिर कहना ही क्या। बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, तीनों स्थिति में बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देगा। और कहते हैं 12वें भाव में अगर बृहस्पति और केतु का मिलन है तो व्यक्ति फिर बार बार जन्म नहीं लेता है, जन्म जन्मांतर के चक्रों से वो मुक्त हो जाता है। अब सांसारिक प्राप्तियों की दृष्टि से हम उसको दरकिनार कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पक्ष है जो हर कुंडली में उसका आकलन करने की आवश्यकता है। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं तो जरूर इस चीज को देखता हूं। कारण क्या है कि भाई जीवन में हमने जिसको फर्स्ट क्लास मान रखा है वो पहले से ही सेकंड या थर्ड क्लास है। आप उस फर्स्ट क्लास को अगर डिनाई करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी का जो पीक है वो आप कभी टच नहीं कर पाएंगे। भाई हमारे ग्रंथों में जिसको फर्स्ट क्लास माना गया है उस फर्स्ट क्लास का अर्थ क्या है कि भाई मोक्षा की प्राप्ति। तो अगर ग्रंथों में कोई बात लिखी है ये भाव शुभ है तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके साथ लिंक आपको निकालना आना चाहिए। लेकिन अगर आपका कुंडली देखते समय मोक्षा आपके दिमाग में रहता ही नहीं है तो आप कभी भी उस शुभता को नहीं टटोल पाएंगे कि किस प्रकार से वो शुभ माना गया था। और ये तो बात तय है, किसी के जीवन में उसको अगर बार बार पुनर्जन्म नहीं लेना है तो उसने अपने जीवन को इतना ज़्यादा अनुशासित बना लिया है, इतना अनुशासित बना लिया है कि उसके लिए हर व्यक्ति, हर पशु, हर पक्षी ईश्वर की तरह ही समादरणीय माना जाता है। तो फिर वो बहुत मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा जिसका 12 भाव बृहस्पति और केतु जैसे प्लैनेट से बहुत बली हो जाता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भाई उसने जड़ चेतन में हर प्रकार से ईश्वर को ही टटोला है। हमारे भारतीय विद्या भवन दिल्ली के जो कह सकते हैं सर्वे सर्वा आदरणीय गुरु श्री के.एन. राव जी की कुंडली में अगर आप देखें, प्रथम भाव और द्वादश भाव में लगभग सभी ग्रह इन्हीं हाउसेज में जुगलबंदी बनाए हुए हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई क्यों उनको मोक्ष के लिए व्यक्ति उन्हीं की तरफ निहारता है, क्योंकि 12वां भाव बहुत बली हो गया है और लग्न बहुत बली है। तो उनका सांसारिक जीवन में भी उनको बहुत ज्यादा यश, मान, सम्मान मिला। और बृहस्पति जैसा प्लैनेट जब उच्च का होकर दशम भाव में आ जाता है तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली है आदरणीय गुरुदेव श्री के.एन. राव जी की। और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यानी 12वें भाव का जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। आपके जीवन में प्राप्तियां भी हों और आपके इसी जीवन में आपको तृप्तियां भी मिल जाएं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो परम आदरणीय गुरुदेव
श्री के.एन. राव जी की कुंडली में देखने में आता है कि प्रथम भाव भी बहुत बली है और 12वें भाव में भी कई ग्रह जुगलबंदी बना के बैठे हैं, पॉजिटिव जुगलबंदी। तो यहां पर भी ध्यान देना, केतु इस राशि में सपोर्टिव माना जाता है, अच्छे फल देता है, रिलैक्स मूड रहेगा, आदमी को शयन में दिक्कत नहीं आएगी। बृहस्पति भी अच्छा होगा तो कोई जो उसके पैरों में दिक्कत नहीं आती है, पैरों का निचला हिस्सा है उसमें कोई बड़ी परेशानियां नहीं दिखाई देती हैं। ठीक हो गया। जब भी कभी 12वां भाव बली होता है तो आदमी विदेश में जाकर इस प्रकार की साधनाएं करना, फॉरेन लैंड में, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि के.एन. राव गुरुदेव कई बाहरी मुल्कों में जा चुके हैं और उन पूरी तरह उनका विषय जो रहा है, प्राइमरी विषय, वो वही रहा है। एस्ट्रोलॉजी तो ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से ऊपर वाली बात गुरुदेव जानते हैं, वो ब्रिज है एस्ट्रोलॉजी जो हमें मोक्षा यानी उस परम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहा जाता है भाई, संसार, इस लोक और परलोक के बीच में जो ब्रिज का काम है वो एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को अपने लौकिक फायदे के लिए ही देखा है तो फिर वो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी का कुछ खास, उससे कुछ मिलने वाला, हासिल होने वाला नहीं। लेकिन गुरुदेव श्री के.एन. राव जी की कुंडली में या उनके अपने जीवन को अगर आप जानते हैं तो उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजी को ही आधार बनाया ईश्वर से जुड़ने का, इस लौकिक संसार और उस परलौकिक के बीच में ब्रिज का काम किया 12वें भाव ने। तो आपकी कुंडली में अब देखिए, अगर आपका 12वां भाव बली है, इसका स्वामी बृहस्पति यहीं बैठा है, बली अवस्था में है, तो यही आपके मोक्षा का कारण बनेगा। आप ठीक है, केतु यहां बैठा है तो ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं फॉरेन पीपल, फॉरेन लैंड वाले लोगों से, लेकिन उनके मन में कभी भी आपके प्रति खराब इमेज नहीं जाएगी अगर केतु यहां बली है। ठीक है, दृष्टियों की बात करते हैं, 1 2 3 4 5। केतु 5वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव में भी नजर बनाए हुए हैं। तो चतुर्थ भाव किसका होता है हमारे जीवन में? सुखों का, मां का, वाहन का। तो ये सब मंगल के प्रभाव से हैं, 1 नंबर के प्रभाव से। अगर मंगल बली है तो अच्छी जमीन जायदाद होगी। केतु क्योंकि कुजवत है यानी मंगल के समान है तो वो उसमें और बढ़ोतरी करेंगे। मां का स्वभाव मंगल की तरह अनुशासित, केतु के कारण दिखावे से दूर। केतु यहां अगर मंगल भी मजबूत अवस्था में है तो निर्दोष होंगे आपके फेफड़े और हृदय, कोई बड़ा दोष दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और केतु जैसा प्लैनेट जब हृदय में दृष्टि डालता है तो बड़ा सरल हृदय व्यक्ति होता है, आदमी को ध्यान लगाने में बहुत ज़्यादा फायदा करता है इस प्रकार के प्लैनेट की दृष्टि, जिसका प्राइमरी एजेंडा ही मोक्ष है। हालांकि कई बार हम ऐसे व्यक्ति को अपने मकान के लिए उदासीन समझ सकते हैं कि भाई रिपेयर वर्क को लेकर, वाहन को लेकर ये ज़्यादा सतर्कता नहीं बरतता, लेकिन उसका समाज में कभी अपयश नहीं मिलेगा उसको। वाहन को लेकर भी ठीक है, वो 2 महीने की सर्विस कराने का समय था, 6 महीने में कराता, लेकिन वो समाज में कभी गलत मैसेज कन्वे नहीं करेगा। ठीक हो गया। चतुर्थ भाव हमारे एजुकेशनल इंटरेस्ट, एबिलिटी की भी बात करता है। जब मजबूत चतुर्थ भाव होता है तो आदमी के मतलब घंटों घंटों बैठकर वो कहीं कुछ अध्ययन करना चाहता है, कुछ वो चीज़ें जानना चाहता है जो संसार वाले नहीं समझ सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। आगे दृष्टि बढ़ाते हैं, 5 6 7। 7वीं दृष्टि को हम केतु के लिए काउंट नहीं कर रहे हैं। 8 9, 9वीं दृष्टि से केतु सिंह राशि में नजर बनाए हुए हैं, जो हमारे कुंडलिनी जागरण की भी बात करता है, ससुराल पक्ष की बात करता है। केतु जब 12वें भाव में बैठकर 8म भाव में नजर बनाते हैं तो आदमी के व्यय से, आदमी के जीवन में किए गए खर्चे से आदमी के ससुराल पक्ष को फायदा होता है। क्लियर हो गया? यानी ससुराल पक्ष है, वहां बैठकर दृष्टि जमा रहा है। ससुराल पक्ष का देखिए, अगर आपकी कुंडली में कोई चीज दिखती है तो इसका अर्थ ये होता है भाई उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा आपको भी मिलना है। ठीक है, उसके लिए आप कारण बने हैं, लेकिन अगर वो बोल रहा है ससुराल पक्ष का फायदा और आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है वो, तो उसका यश प्रतिष्ठा आपको भी बन, इसके कारण से ससुराल पक्ष को फायदा हुआ है।
ये एक आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। ठीक हो गया। अष्टम भाव और क्या बताता है? अष्टम भाव हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को भी बताता है। 5 नंबर, अगर सूर्य बहुत बली अवस्था में है, केतु की दृष्टि एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को निर्दोष रखती है। हालांकि ये ज़्यादा हेयरी हो सकता है, ज़्यादा बाल युक्त हो सकता है ये हिस्सा, क्योंकि केतु ज़्यादा बॉदर नहीं करता, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव या बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला प्लैनेट नहीं है वैसे, लेकिन इसका संसार में नुकसान दिखाई नहीं देता है अगर सपोर्टिव राशि में केतु बैठा है। क्लियर? तो कुल मिला के हम कह सकते हैं केतु यहां 12वें भाव में इस राशि में अच्छा फल देता है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।